हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। ऐसे ही देश में कम समस्याएं नहीं हैं। ऑन वन हैंड देर इज़ अ कोरोना वायरस, ऑन द अदर हैंड देर इज़ अ इंडिया चाइना व्हाट स्टैंड ऑफ, एंड ऑन द थर्ड फ्रंट और एक नया मैटर फिर से आ गया। और वो थर्ड फ्रंट पे एक नया मैटर क्या आ गया? ड्रॉपिंग द फेयर फ्रॉम द फेयर एंड लवली। कि जो फेयर एंड लवली क्रीम है उसमें से फेयर को हटाने की बात की जा रही है। तो व्हाट डज इट मैटर्स? अब ये क्या मैटर रखता है उसके बारे में हम थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बड़ा अजीब सा समय आ गया है, ठीक है ना? समय को समझो, ठीक है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हीरोइन है, ठीक है ना? ये हीरोइन पहले काली थी और इसके बाद जैसे ही इसने क्रीम लगाया ये क्या बन गई? गोरी बन गई। समझ में आया? ये आफ्टर है और ये क्या है? बिफोर है। तो इसका लॉजिक समझो कि जो ये यहाँ से जो इधर वाला पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन, इसकी मैं बात करता हूँ तो इट्स अ प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है ना? इट्स अ प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। और जैसे ही मैं गोरे वाले साइड में आता हूँ, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ठीक है ना? तो जैसे ही मैं क्या बोलते हैं कहाँ आता हूँ? गोरे वाले साइड में आता हूँ, तो दिस इज कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड। इसको मैं क्या बोलूँगा? मॉडर्न वर्ल्ड बनूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बेसिक बात याद रखो। ये बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में आज ही पब्लिश हुआ है। तो थोड़ा मुझे ये आर्टिकल अच्छा लगा। एक सेकेंड। ये आर्टिकल मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने सोचा थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं इस पे भी, ठीक है ना? क्योंकि ये सब काम तो बेसिकली मीडिया का है। फिर भी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे चैलेंजिंग ऐसे आपके सामने आ सकते हैं। तो जिस साइड में ये गोरी है वो मॉडर्न वर्ल्ड है, जिस साइड में ये थोड़ा सा ब्लैक है उस साइड में ये क्या है? प्री मॉडर्न वर्ल्ड है। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में क्या था कि अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड में जो मार्केट था उसमें क्या होता था कि मार्केट जो भी कमोडिटी बनाता था वो आपकी आवश्यकता के हिसाब से बनाता था। व्हाट इज़ योर नीड? द मैन्युफैक्चर्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपकी ज़रूरत है उसके हिसाब से वो गुड्स एंड सर्विस क्या कर देता था? मैन्युफैक्चर्ड कर देता था। बट इन मॉडर्न वर्ल्ड, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है बेसिकली कि पहले ज़रूरत पैदा की जाती है, फिर इसके बाद सामान बनाया जाता है। और उसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉस्मेटिक वर्ल्ड। और इस कॉस्मेटिक वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि फेयर एंड लवली इज इन इट्स डेकेड ऑफ एग्जिस्टेंस। पता नहीं कितना दिन हो गया इसको अपने एग्जिस्टेंस में आए हुए, ठीक है ना? अपने अस्तित्व में आए हुए फेयर एंड लवली को बहुत ज़्यादा हुआ। कभी कभी मैंने क्लास में भी जिक्र किया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द मार्केट, तो मार्केट इज ए सिस्टम। मार्केट का सिस्टम है डिमांड और सप्लाई के हिसाब से काम करना, और मार्केटिंग का काम है कि उस डिमांड और सप्लाई को बरकरार रखना, जबरदस्ती भी बरकरार रखना, ठीक है ना? तो ये मार्केटिंग का एक हिस्सा है। जैसे कि ये भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। मर्द होके छुप छुप के लड़कियों ने क्रीम लगाते हो, ये लो हिमामी फेयर एंड हैंडसम लगाओ, मिस्टर शाहरुख खान, ठीक है? तो ये तो मैं एग्जांपल अपने क्लास में बहुत दिया करता था। आज ये मैटर ही आ गया। अब मैटर आ गया तो मैंने सोचा थोड़ा इस पे थोड़ा बहस कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो फेयर एंड लवली को अपने अस्तित्व में आए हुए, अपने एग्जिस्टेंस में आए हुए काफ़ी समय हो गया। had regularly advertised an association of fairness with a marriage, a job as an एयर हॉस्टेज एंड एज इवन अ डॉक्टर। कभी वो मॉडल में डॉक्टर को लेके आ जाता है, कभी वो मैरिज के लिए किसी को लेके आ जाता है, किसी को एयर हॉस्टेज बना देता है टीवी पे। और वो बताता है कि तुम काली हो इस वजह से तुम एयर हॉस्टेज नहीं बन पाई, तुम काली हो इस वजह से तुम डॉक्टर नहीं बन पाई, तुम काली हो इस वजह से तुम जो है तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। और हम इस बात की गारंटी लेते हैं फॉर आवर बेस्ट एवर फेयरनेस ट्रीटमेंट कि जैसे ही तुम लगाओगी फटाफट फटाफट क्या हो जाओगी? गोरी हो जाओगी। तो बेसिकली ये मैटर क्या है, इस मैटर को समझते हैं। द फ्लड ऑफ द कमेंटेंट्री स्पीक वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रैंगल होल्ड स्किन टोन हैज head on the commerce around beautiful and desirable, ठीक है ना? ब्लाइंडिंग अ नेशन ऑफ इमिसेंस कलर डाइवर्सिटी। तो आपको ये नहीं लगता है कि ये इस देश में या पूरे वर्ल्ड में ये एक मार्केट की अपनी एक चाल है? और ये मार्केट में इसीलिए चाल है तो, और ये कलर डाइवर्सिटी और कलरिज्म को पूरे मार्केट में, रेसिज्म को मार्केट में क्या दे रहा है? बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना? आज इसकी बात उठी है तो मुझे भी अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि इसके ऊपर बहस करनी चाहिए। क्योंकि देखो 1991 में जब रशा बेसिकली गिर गया, तो जब रशा गिरा तो उसके गिरने के बाद जो है मार्केट का यूएसएसआर जब क्या बोलते हैं टूटा,
तो उसके टूटने के बाद जो कैपिटलिज्म है ना, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा क्या मिला, हाइप मिली, बहुत ऊंचाई पर गया, ठीक है ना। और जब ऊंचाई पे गया तो आपने भी देखा होगा कि 1991 में भी हम इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे थे, और 1991 और 1990 और 1991 में हमने क्या बोलते हैं बेसिकली IMF और बैंक ऑफ इंग्लैंड से पैसा लिया, और पैसा इसलिए लिया ताकि हम अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस को क्या कर सकें, दूर कर सके। और जैसे ही हमने पैसा लिया तो हमारे ऊपर कंडीशन लगाई गई LPG, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और हमारी इकोनॉमी के दरवाजे को खोला गया, और खोला गया उसमें मार्केट की एंट्री की गई। और जैसे ही मार्केट आया वैसे ही मिस वर्ल्ड बनना इंडिया से शुरू हो गई। ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, लगातार लाइन लग गई, सुष्मिता सेन। 90s के दशक में धड़ाधड़ सब लोग मिस वर्ल्ड बनने लगे, और इन्हीं मिस वर्ल्डों को ठेका दिया गया कि ऐसा है कि तुम लोग जो है ये फेयर एंड लवली का ऐड करो, तुम्हारे यहाँ जो काली हैं वो गोरी हो जाएंगी। तो ये एक तरीके का कलर डाइवर्सिटी को तो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, तो उसमें मार्केट का बहुत बड़ा क्या है, रोल है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, कलरिज्म एज द प्रैक्टिस इन द ग्लैमरस वर्ल्ड इज नाउ एज इन परहैप्स द मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ रेसिज्म इन द सब कॉन्टिनेंट। समझ में आएगी नहीं कि अगर हम बात करते हैं रेसिज्म का मतलब यही नहीं काले गोरे का भेद, ये फेयर एंड लवली भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये लॉरियल, मैक है ना, PNG के जितने प्रोडक्ट हैं ये भी क्या बोलते हैं, रेसिज्म में बहुत बड़ा क्या करते हैं, और इस ग्लैमरस वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपने सुना होगा कि कालू किसी का नाम होता है, इट इज़ अ रूटीनली एक्सेप्टेड मॉनिकर, कि भाई ये आम बोलचाल और बड़े बोलचाल में लोग किसी का नाम कोई काला होता तुरंत उसको बोलते हैं कालू, काली, काली माँ। लोग चिढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। शायद यही बात रही कि आज तक जो है बॉलीवुड में जो भी गाने बने वो गाने गोरी पे ही बने, गोरी लड़कियों पे ही बने। और इवन विद द मैन ब्लैक फेस महमूद, कि हम काले हैं तो क्या दिल वाले हैं, इनवाइट्स पीपल टू लुक बियॉन्ड द कलर ऑफ हिज स्किन, कि आप भैया इस कलर के नीचे भी तो देखिए, हम काले नहीं हैं, समझ में नहीं है, आई एम नॉट ब्लैक। तो कहने का मतलब क्या है, इवन विद मैन ब्लैक फेस महमूद इन, हम काले हुए हैं तो क्या हुआ दिल वाले, इनवाइट्स पीपल टू लुक बियॉन्ड द कलर ऑफ हिज स्किन, कि आप अपने जो है इस कलर के नीचे भी तो कुछ देखिए। तो इसके पीछे मार्केट का एक बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया। और अगर शायद इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करता तो इतना बड़ा जो एक्टर है शायद फेयर एंड हैंडसम का ऐड नहीं करता। इन अ कंट्री ऑफ लार्जली वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक स्किन टोन डिसाइड रोल्स, भाई डिसाइड करती है रोल, ये डिसाइड करती है, ब्लैक और वाइट जो है ये रोल डिसाइड करती है। अगर ये डिसाइड नहीं करती तो अगर ये नहीं करती तो एट ऑल यू कैन बी एन एक्टर, सारे लोग एक्टर बन जाते, क्योंकि सारे तो प्रूफ कर ही रहे हैं टिकटॉक पे कि हम एक्टर हैं। तो इंडियाज टॉप स्टार शाहरुख खान टू थॉट नथिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग फॉर अ फेयरनेस ऑफ क्रीम। तो देयर मस्ट बी अ मार्केट बिहाइंड दैट, देर मस्ट बी अ मार्केट बिहाइंड दैट। तो मार्केट का एक बहुत बड़ा रोल है डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म को प्रमोट करने में, डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करने में। आज अगर ये बात उठी है तो अच्छी उठी है। और शायद ये भी नहीं होता कि जो हिंदी फिल्म है उसमें जो बाई है और जो काम वाली बाई है उसको भी डिसाइड किया जाता स्किन सिंगल से, कि वो काली है या उसका कलर जो है थोड़ा गेरुआ है, तो उसको बैठा दिया गया कि तुम यू आर द बाई। तो even for the atmosphere, artist or dancer in the group film song and clear preference for white skin is visible in the market for Central Asian stars that flourishes in the film city। दिखाई दे रहा है ना कि पूरे सेंट्रल एशियन स्टार जो है वो वाइट स्किन को ज़्यादा क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नहीं तो फिर वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह उतना स्ट्रगल करिए तब जाके आप उस पोस्ट पे पहुंचेंगे। बाकी वरुण धवन और ये जो लोग हैं ये 5 मिनट में क्या बन जाएंगे, हीरो बन जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके पीछे भी मार्केट है। और इट्स नॉट अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, इट्स अबाउट द योर न्यूज़ इंडस्ट्री, कि ये इनका काम न्यूज़ दिखाना नहीं है ना, व्हाट इज हैपनिंग इन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ना, ये थोड़ी ना अंजना ओम कश्यप हुई या जो भी कुछ हुआ, तो दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड देन अब ऐसे बैठ गई हैं, इसके बाद बता रहे हैं कि चाइना और इंडिया के बीच में स्टैंड अप ऑफ हुआ, तो आधा लोग तो उन्हीं को देख रहे हैं। एंड दिस इज अप्लाई इन यूट्यूब ऑल्सो, यूट्यूब पे भी आप
किसी को पढ़ाने नहीं आ रहा है, लड़की आ गई, अच्छा चेहरा है, थोड़ा दूसरे टाइप का कपड़ा पहन लिया, आई सी दिस टाइप ऑफ कमेंट ऑफ दैट गर्ल हु इज टीचिंग, तो उसके नीचे हम कमेंट भी देखते हैं ऐसे कि हम तो मैम बस आप ही को देखते ही रह गए. It's all about the anchors of almost all news channel and flat white with the pancake and lightning. तो इनका काम न्यूज़ नहीं दिखाना, इनको भी चूज किया जाता है कि इनकी भी स्किन कैसी होनी चाहिए, वाइट होनी चाहिए. तो व्हाट अबाउट कालू? कालू कहाँ जाएगा ये बताओ, ये कालू कहाँ जाएगा? इज अ रूटीन एक्सेप्टेड, ये कहाँ जाएगा भाई, कालू कहाँ जाएगा? ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? बाय द वे दोज हु आर माई व्हाट मेंबर्स, वो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं यूपीएससी के लिए. 299 में इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी के इसमें लेक्चर्स मिलेंगे. आगे आते हैं. सो वाई माइट फेयर एंड लवली हैव एबॉर्डेंट फेयर, कि भाई जो फेयर एंड लवली है वो अपने में से फेयर वर्ड को क्यों हटाए, बात ये होती है. तो मॉडल नयनका चटर्जी ये डस्की है, कॉन्फिडेंट है और सक्सेसफुल भी है. इज हैप्पी दैट द प्रोडक्ट नेम हैज नाउ चेंज्ड, कि इसका नाम चेंज होना चाहिए. इट्स अ मॉडल, डस्की ब्लैक है, डस्की है और सक्सेसफुल मॉडल है. समझ में आएगी नहीं है? तो अब अगर ये है सक्सेसफुल तो जरूरी थोड़ी नहीं है कि केवल जो है जिनका जो है क्या बोलते हैं स्किन वाइट होगा वही सक्सेसफुल होंगे. अंडरस्टैंड? अच्छा, या बेसिकली दिस गर्ल इज मिस व्हाट अमेरिका इन 2014. ये इससे खुद बात हुई कि जब ये मिस अमेरिका बनी तो इसको ऑफ़र किया गया क्या बोलते हैं, अपनी इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई. उस डॉक्यूमेंट्री में इसने कॉम्प्लेक्स ऑन करके है डॉक्यूमेंट्री, उसमें इसने अपनी डॉक्यूमेंट्री बताई थी. बाद में इसने एक बात भी बताई कि इसने ये बताया कि भाई मुझे ऑफ़र आया 23 जून को कि भाई तुम जो है ब्लैक स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट का ऐड करो. ठीक है ना? तो इस तरीके के आप समझिए कि इसके पीछे कितना बड़ा गेम चलता है कि क्यों काले लोगों को ही बेसिकली जो है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनाया जाता है. इसीलिए तो बनाया जाता है कि कल को उनको खड़ा किया जाए. क्यों ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, इन लोगों को धड़ाधड़ मिस वर्ल्ड बनाया गया कि इनको दिखाया जाए कि यही लोग फेयर एंड लवली और लॉरियल का ऐड करें, और घर में जो लड़कियां बैठ रही हैं वो देखते हैं उनका बाल भी उतना लंबा हो जाए, उनका चेहरा भी गोरा हो जाए. समझ में आएगी नहीं है? तो इससे ये साइकोलॉजी से खेलते हैं. सो हैज़ नथिंग चेंज इन इंडिया ओवर द ईयर्स. नहीं, ऐसा नहीं कि इंडिया में ये चेंज नहीं हुई है. फीट कास्ट करके एक मॉडल एजेंसी है जो अपने पूरे मॉडलिंग एजेंसी में किसी भी वाइट स्किन को नहीं लेता है, केवल उन्हीं को लेता है, चाहे वो उनका चेहरा कैसा भी हो. उनके अंदर क्या देखता है? बेसिकली क्वालिटी देखता है. एंड विल चेंजिंग ऑफ दिस नेम मैटर्स. तो आपने नंदिता दास का नाम सुना होगा. इज अ वेरी फेमस एक्टर. एन एक्टिव वॉइस कैंपेन अगेंस्ट रेसिज्म इन द वर्ल्ड ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट. अब मुझे तो नहीं लगता है कि नंदिता दास को कोई भी हीरोइन बीट कर सकती है अपने पूरे बॉलीवुड में, जैसा वो एक्टिंग करती है. समझ में आएगी नहीं है? तो इफ देर इज अ सॉन्ग इन द बॉलीवुड कि काले हुआ तो दिल वाले हैं, तो लिख भाई कलर क्यों देखते हो, उसके अंदर की भी चीज़ें देखो. तो क्या ये रेसिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? तो ये भी तो रेसिज्म को प्रमोट कर रहे हैं. तो नंदिता दास ने भी क्या बोलते हैं इस कैंपेन को क्या किया है? वेलकम किया है. समझ में आएगी नहीं है? बट फैक्ट ये है, बेसिकली ये फैक्ट ये है कि अगर हम बात करते हैं तो फैक्ट ये है कि भाई अब वो हटेगा नाम कि नहीं हटेगा वो अपने जगह पे है. लेकिन दूसरे नंबर पे ये है कि अब भाई जो लोग उससे पैसा कमा रहे हैं वो तो कभी नहीं चाहेंगे ना. शाहरुख खान तो नहीं चाहेंगे, या जो है कैटरीना कैफ तो नहीं चाहेंगे कि वहाँ से हट जाए. समझ में आएगी नहीं है? तो ये एक नया डिबेट फिर मार्केट में उठा. तो नो डाउट कि ये कलरिज्म को, रेसिज्म को मार्केट में प्रमोट करते हैं केवल अपने फायदे के लिए एंड नथिंग. ठीक है ना? जैसा कि 1991 के बाद से ये चीज़ हो रही है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में कुछ खास करके ही, क्योंकि यूरोप में कितना क्रीम बेचेंगे, उतना मार्केट ही नहीं है, उतना लोग नहीं है वहाँ पे. क्रीम तो यहाँ बिकेगी ना. अंडरस्टैंड? तो देखो जब तक ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तब तक यूरोप और अमेरिका आगे बढ़ता रहेगा. समझ में आए कि नहीं है? तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि केवल यूरोप और अमेरिका ही सही है. ठीक है ना? कुछ चीज़ें और भी आप उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन कर सकते हो. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. दिस इज विवेक गुरुजी. बाय बाय.